दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो गुड न्यूज़ को लेके। जी हाँ, आप सबको पता है कि बहुत सारे छुटपुट इधर उधर न्यूज़ आ रही होंगी। उन फाउंडर को विड्रॉल का मेल आया, उसको रिसीव हुआ, तो ऐसी ही गुड न्यूज़ है। लेकिन स्पेशली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एक अपडेट है जिसमें जावेर ने एक वीडियो बना के बताया कि उनके एक डायरेक्ट को ऑलरेडी एक मेल रिसीव हुआ है आपका विड्रॉल का प्रोसेसिंग को लेके। तो एक्चुअली क्या है कि उनकी जो ईमेल है ऑलरेडी 9 फरवरी को ही आ गई थी, सोच के देखो। लेकिन एक्चुअली आया ओ मेल पे था, तो जीमेल ऊमेल में चेक कर रहे थे तो ध्यान नहीं दिया था ओ मेल को। इसलिए अब रिसेंटली जाके उनको पता चला है कि ये जो मेल है आपको 9 फरवरी को ही आ चुकी थी। तो उसने चेक नहीं किया था, जिसके वजह से अब तक उसको पता नहीं चल पाया था। तो इस कारण ये बहुत ही खुशखबरी हो सकती है जावेर के नज़रिए से। तो ये खुशखबरी वो आज वीडियोज़ के थ्रू आप सबको फैला रहे हैं, और जिसके वजह से शायद आप में से भी बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये खुशी की बात हो सकती है आप लोगों के लिए भी। सो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। तो जैसे देखो, 2 फरवरी को मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया था, जैसे ही वो अनाउंसमेंट आई थी कि 100 लोगों को पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर आपका फिर मंडे से यानी 5 फरवरी से तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ आपका पैसे आपको विड्रॉल में डाल दिया जाएगा, आप लोगों को क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा, प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, ऐसी बातें की गई थी। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियरली बता दिया था कि ये जस्ट बहानेबाजी है, 100 लोगों को करना कोई सेंस नहीं बनता है। और मंडे से फिर से आपका मिलियन से बिलियन से ये कहानी अलग है। जस्ट वहाँ पे एक आपका केवाईसी की मेल आनी शुरू होगी, फिर झमेले शुरू होंगे। तो हाँ, छुटपुट कहीं ना कहीं आप लोगों को वो मतलब इस तरह के न्यूज़ आ जाएंगे कि फलाना को रिसीव हो गया है, धमकाना को रिसीव हो गया। ये मैंने क्लियरली यही बात बोला था। तो उसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए ऐश ने वही आपका 5, 6, 7 तारीख तक मतलब बहुत सारे लोगों को इधर छुटपुट करके मेल डाल दी गई थी। लेकिन बस दुर्भाग्य की बात बस इतनी ही है कि जावेर को पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसके डायरेक्ट ने 9 तारीख को मेल चेक नहीं किया। नहीं तो मैंने ये भी बात बोला था कि आपके जितने कॉपी ट्यूबर्स है इसी बात को ज़बरदस्त फैलाते रहेंगे, क्योंकि जैसे उनको पता चलेगा कि ऐसी मेल आई है। लेकिन वही है, और अनफॉर्चुनेट बात हो गई कि जावेर के डायरेक्ट को वो मेल भेजा गया था ताकि जावेर को थोड़ा सा चीज़ों को फैलाने में काम आए, लेकिन उसके डायरेक्ट ने वो मेल चेक ही नहीं किया। तो जिसके वजह से आज उनको पता चला, तो डेफिनेटली उन्होंने वही काम किया जो मैंने आपको 2 फरवरी को बताया था कि क्या करेंगे। कॉपी ट्यूबर्स पूरा वीसी को बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताते रहेंगे। बल्कि इसमें आपको ये मेनली क्या है, आप सोच के देखो कि इसमें तो क्वेश्चंस आपको कंसर्न होना है। ये कोई गुड न्यूज़ नहीं है, बल्कि आप लोगों को कंसर्न होने की बात है। ये क्या सिस्टम है, मतलब 6 महीना पहले किसी ने डाला, उसका अभी तक मेल रिसीव नहीं हुआ। 1 महीने पहले जनवरी को किसी ने डाला, उसको मेल रिसीव हो गया। जावेर ने दुनिया भर के विड्रॉल डाले होंगे, ठीक है, जावेर ने दुनिया भर के विड्रॉल डाले होंगे, उसके दुनिया भर के डायरेक्ट्स होंगे, लेकिन उसको कोई मेल नहीं आया, उसके किसी डायरेक्ट को आ गया। तो ये कोई खुशी की बात है क्या? क्या सिस्टम चल रहा है ये? जावेर इसको एज ए गुड न्यूज़ सुना रहा है ना, लेकिन आप सोच के देखो, ये तो टेंशन की बात है। चलो गुड न्यूज़ भी चलो, और एक मतलब गुड न्यूज़ थोड़ा उस हद तक भी अगर हम मान सकते थे कि 9 तारीख को एक मेल भेजा। सोच के देखो, 9 तारीख को एक मेल भेजा, आज 26 तारीख हो गई है, और आज के दिन आप ये बता रहे हो कि उसको मेल रिसीव हुआ था कि आपका प्रोसेस हो जाएगा। अरे भैया बेचारा, वो 9 तारीख को भी अगर उसको मेल पढ़ लिया होता तो क्या फ़र्क पड़ गया होता उसको? 26 तारीख तक तो इंतज़ार ही कर रहा होता। फिर उसको जावेर यही गिना रहा है कि 10 to 15 वर्किंग डेज़ होते हैं। अब एक एक वर्किंग डेज़ गिनता रहो, 1, 2, 3, 4, अरे सैटरडे आ गया, संडे आ गया, 2 को माइनस कर दो, 3। अरे वैसे कर करके भी आज कम से कम आपके कितने दिन हो गए? 16 दिन के आसपास तो हो ही गए ना। 16 दिन के आसपास हो गए, पकड़ लो 15-16 ही मान के चल लो। फिर भी आप उसको ये गिना रहे हो कि उसमें छुट्टियां भी आएंगी, ये भी आएंगी, मतलब एग्जैक्ट ले जाके उसको घुमा फिरा के जैसे ही 15वां 16वां 20वां दिन होगा, तब आप ये समझाओगे कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अरे नहीं होता है भाई, ये बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। हाँ मानता हूँ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि 15 दिन बोल दिया तो मैं 17वां दिन में ही दूंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे ही क्यों होता है ना? पहले ही क्यों नहीं होता है हर चीज़ें? तो ये सब तो कंसर्न की बात है ना, आपको ये सब सोचना चाहिए। आप समझो इन चीज़ों को। कोई भी चीज़, जैसे मैंने वो रेस किया था ना, जैसे आप लोगों को जो नंबर एलोकेट किया था, मैंने स्पेशली बोला था कि ये सिस्टम वाइज क्यों नहीं चल रहा है। जिसने जब जैसे ज्वाइन किया उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को वो ओईएस नंबर क्यों नहीं दिया गया है। तो इसी से समझ में आता है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है, 3rd क्लास वाली टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं चल रहा है, बस दिखावे का काम चल रहा है, और बस इधर उधर कोशिश किए जा रहे हैं। लोगों को बैठा दिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, कोशिश कर रहे हैं। भाई ये नहीं बोला कि सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा कोई मतलब उन्होंने मतलब
कोई तोड़ फोड़ करके, कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोच के तो कोई प्रोडक्ट लेके नहीं आया ना। इकोसिस्टम बना रहे। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वही होता है कि मैं दुनिया ने 10 तरह के प्रोडक्ट बना के रखे, मैं उनको एक ही उसमें ला के रख दूंगा। ऐसे बहुत सारी कंपनीज कर रही है। जैसे जैसे जिनको लग रहा है कि जिस टूल की उस जगह ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली वो इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। इसमें उसमें भी अपना कोई सोच नहीं है, तो प्रॉब्लम यहीं पे है। तो मेरा कहना सिंपल से यही है कि ऑन पैसिव कुछ भी सिस्टमेटिक अप्रोच तरीके से नहीं कर रहा है। एक ही सिस्टमेटिकली ऐश काम कर रहा है, वो ये है कि किस तरह से आप लोगों का टाइम वेस्ट करके, किस तरह से आप लोगों का जो टाइम है उसको खींचा जा सके। 9 तारीख को ही मान लो उस बेचारे ने खुशखबरी देख ली थी कि मेरा प्रोसेस होने वाला है, अब 26 तारीख हो गया, आज तक उसके खाते में नहीं आया। तो जो आप लोगों ने 6 महीना पहले जो विड्रॉल डाला उसका तो क्या होगा भगवान ही जानता है। इस तरह की छुटपुट खबरों से क्या होने वाला, ये गुड न्यूज़ हो गया आप लोग का। जावेर भाई थोड़ा तो शर्म कर लो, अब तो रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा मजबूत कर लो। मान लिया चापलूसी की हद होती है, मान लिया कि आप उस हद तक के चापलूस हो जिस हद तक कोई भी नहीं जा सकता, मान लिया, लेकिन एक सीमा होती है ना, एक सेचुरेशन पीरियड आता है ना हर चीज़ का। वो सेचुरेशन पीरियड कब आएगा? आपने जितना कमाना था कमा लियो ना, और भी कमाओगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी तो रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, मजबूत कर लो। अभी तो क्वेश्चन पूछो। अरे भाई 1 महीना पहले का आ गया, मेरा क्यों नहीं आया वो तो पूछो। 6 महीना पहले आपने डाला, आपका क्यों नहीं आया पूछो। क्यों नहीं आया बताओ, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपका विड्रॉल का पैसा इतना ज़्यादा है ना, ऐश पहले जोश में आपका नाम डाल ही नहीं सकता। पहले छुटपुट वाले हैं ना, उनको दे के दिखा देंगे। और आप लोगों को ऐसा नहीं है कि बहुतों को आप लोगों में से नहीं मिलेगा, उसमें से भी ये दिखाएंगे पहले इतना अमाउंट जाएगा, उतना अमाउंट जाएगा, एक साथ इतना अमाउंट नहीं दे सकते क्योंकि लोगों को शक होगा कि इतना अमाउंट क्यों दे रहे, इतने पागलों जैसा पैसा क्यों बांट रहे हो। फिर दुनिया भर की इस तरह की कहानियाँ निकलेंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं आपको ऑलरेडी कल के वीडियो में भी आप लोगों को मैंने क्लियरली बताया था कि ऐश इस साल का बेस्ट न्यूज़ आप लोगों को एक ही चीज़ दे सकता है कि आप लोगों को विड्रॉल मिल गया होगा। वो कौन सा विड्रॉल है आप लोगों को पता है, आपके दोस्तों यारों के पैसे हैं, 25% उनमें से आप लोग लेने जा रहे हो। तो मेन इशू इन सब का क्या है मालूम है? एक ही मेन इशू है कि लीडर्स हो गए, कॉपी ट्यूबर्स हो गया, ये मतलब कंसर्न रेस करने की जगह मतलब गलत चीज़ों को भी गुड न्यूज़ बता के समझाते हैं। ये कंपनी कैसे चलने वाली है आप सोच के देखो। कुछ भी सिस्टम तैयार नहीं है, कुछ भी सिस्टमेटिकली नहीं हो रहा है। बस एक कोई प्रोडक्ट, मतलब आपने किसी से 2,000 2,500 करोड़ किसी से पैसे लेके अब उसको मतलब वही 50-60 लाख का आपने एक प्रोडक्ट तैयार करके बैठा दिया, दुनिया भर के एम्प्लॉयज़ को बैठा के, उसी को गिना के आप लोग कितने, मतलब हद होता है ना किसी भी चीज़ का। आपको क्या लगता है इन प्रोडक्ट से इकोसिस्टम बना देने से आप लोगों को पैसे की कमाई होने वाली है क्या? सोच के देखो क्यों होने वाली है। आपके पैसों से बस मार्केटिंग किया जा रहा है। कौन सी मार्केटिंग है? जहां जिसको पैसे की ज़रूरत है वो स्पॉन्सर बन के तैयार हो जाता है। अरे भाई जिसको पैसे की ज़रूरत है, हर कोई चाहता है कि मेरा कोई स्पॉन्सरशिप ले, तो वो स्पॉन्सर बन के पैसे उसको तुम 10-15 करोड़ 20 करोड़ दे दोगे तो खुशी खुशी तुमको स्पॉन्सर बना लेगा ना। उसमें कौन सी बड़ी बात होगी यार? पुलिस के स्पॉन्सरशिप से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कौन सा प्रोडक्ट वायरल हो जाएगा? सुपर कार को भी आपने स्पॉन्सर किया, कितने पैसे इधर उधर वेस्ट किए। दुबई में पता नहीं किससे आपकी सेटिंग हो चुकी है, दुनिया भर के पैसे दुबई में आप खर्चा कर रहे हो, फाउंडर्स के पैसों से, बड़े मजे ले लेके इंटरेस्ट के पैसों से आप वहाँ पे शो ऑफ कर रहे हो। इन सब से आपकी प्रोडक्ट की कोई वैल्यू निकल के आ रही है? नहीं आ रही है। समझो इन चीज़ों को। तो इसलिए आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो कॉपी ट्यूबर्स और लीडर्स के पीछे पड़ना शुरू करो, क्योंकि ये आप लोगों को खोखला कर देंगे। अपनी मुस्कुराहट, अपने जो जोश भरे चेहरे को लाके, अपने फ्रेशनेस दिखा के ये आप लोगों को खोखला कर देंगे। इसलिए स्ट्रिक्टली बोलना शुरू कर रहा हूँ कि इनके पीछे पड़ना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इसी तरह से आप लोग खोखला होते रहोगे। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।